नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही हम एक परिपक्व या मैच्योर होने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जिंदगी में अनेक डरों का प्रवेश होता रहता है। जैसे अच्छा कैरियर ना बनने का डर, घर वालों की अपेक्षाओं पर खरा ना उतरने का डर, जीवन में असफल होने का डर, फिर शादी का डर कि कैसा जीवन साथी मिलेगा, और फिर सबसे बड़ा डर इस समाज का, जो हर समय हमारी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कैसे करेंगे कि कैसे हम इन डरों का सामना कर सकते हैं और इन सब से अपने आप को पार करके सफल हो सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि हमें जीवन में किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, बस हमें उस परिस्थिति को समझना है जो हमें डरा रही है। डर एक ऐसी भावना है जो हमारी जिंदगी में हर कुछ नया काम करते समय आती ही है। जब भी आप कोई नया निर्णय लेने की सोचते होंगे, तो दिमाग में आता होगा कि क्या हम इसमें सफल भी ही पाएंगे, और बहुत से लोग इसी डर से उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। आपने भी जब अपने जीवन में कुछ नया करने की सोची होगी, तो आपके दिमाग में भी ये आता होगा, और हो सकता है जो काम अभी आप कर रहे हो, उसे करते समय भी आपके दिमाग में ये आता होगा कि कहे हम इसमें असफल ना हो जाएं। देखो दोस्तों, ये विचार मस्तिष्क में आना सामान्य बात है, लेकिन जो इनसे डीडीडीएच कर मजबूती से सामना करता है, वो ही सफलता की कहानी लिखता है। डर एक प्राकृतिक भावना है। अगर आप इंसान हो तो डर लगेगा ही। डर हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें संभावित खतरों से बचाने का काम करता है, लेकिन जब ये डर हमारे विकास में बाधक बनने लगता है, तो यह समस्या बन जाता है। इससे पहले कि आपका ये डर विकराल रूप धारण कर ले, हमें इसे पहचानना और इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। पहला कदम है अपने डर की प्रकृति को समझना। अधिकतर स्थिति में डर अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं और हमें उस काम का पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो आपका दिमाग संभावित खतरों की कल्पना करने लगेगा। इसलिए जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाकर ही उसमें आगे बढ़े। आपको यह भी समझना होगा कि डर इंसान की रक्षा के लिए भी है, जो हमें अनावश्यक कदम उठाने से बचाता है। बस आपको इस खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप इसे खुद पर हावी करेंगे, तो ये आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है और आपको अपने सपनों से दूर कर सकती है। लेकिन जो इस डर को समझकर उसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वो खुद को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। डर को समझने का पहला है इसे पहचानना और स्वीकार करना। बस एक सेंटेंस को ध्यान रखो कि हमें डर से डरना नहीं है, बल्कि डर को एक अवसर के रूप में देखना है। यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का मौका देता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल उसे पार करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। डर एक स्वाभाविक और प्राकृतिक भावना है, जो हमें संभावित खतरों से सतर्क करती है। यह हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने में मदद करता है। जब हम किसी खतरनाक परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिसे हम फाइट ऑन प्रतिक्रिया कहते हैं। यह हमें या तो उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है या उससे बचाता है। डर को स्वीकारने से हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। ये जान सकते कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए हमें अधिक प्रयास करने होंगे, ताकि इस डर को दूर कर पाए। जब अपने डर को समझ जाते हैं, तो हम खुद के अंदर विकास और परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए डर का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपके इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो व्यक्ति खुद को कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकलता है, वो ही नई ऊंचाइयों को छूता है। आपने अपने आसपास कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो किसी काम को करने से नहीं डरते होंगे, और उनमें बहुत से लोग ऐसे भी होने जो उस काम में सफल भी हो जाते होंगे। ये वही लोग हैं जो डर पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि डर को जीतने से हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। फिर जो चीज़ आपको डर लगती है,
उन लोगों को वो एक प्रकार से आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती है जो हमें आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। आप एक चीज को और ध्यान रखें, एक सेंटेंस हमेशा स्मरण करते रहे कि जो होगा देखा जाएगा। इसे आप चुनौती देना भी कह सकते हैं। जब आप डर को चुनौती देने लगते हैं तो डर डर नहीं रहता, वो हमें एक नई ताकत देता है आगे बढ़ने की। आपने कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे होंगे कि वो लोग जो भी बोलते हैं वो हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। इसीलिए जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो में कहता हूं कि सोच समझकर सोचें, क्योंकि जो आप सोचेंगे आपका दिमाग उस चीज को वास्तविक बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपके दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप गुस्से में सोच रहे हैं, गम में सोच रहे हैं, खुशी में सोच रहे हैं। बस वो ये देखता है कि आप क्या सोच रहे हो और फिर उसी को रियल बनाने के काम में लग जाता है। इसका एक उदाहरण हमारी वर्तमान राजनीति में भी है। आप सब लोग राहुल गांधी के बारे में जानते होंगे। कुछ समय पहले तक लोग उन्हें पप्पू और पागल और भी ना जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद पर काम करते रहे। और आज देखो कैसे उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच के बाल पर करोड़ों लोगों के दिमाग में अपनी छवि बदल कर रख दी है। अगर वो भी आपकी तरह उस डर को खुद पर हावी कर देते और खुद पर काम ना करके आराम से बैठ जाते, तो लोग आज भी उन्हें पप्पू ही कह रहे होते। आपको अपने आस कुछ लोग ऐसे रखने चाहिए जो आपको किसी चीज लेकर जज न करे, जो आपके दुख को दुख की तरह देखे और आपके डर को डर की तरह ना कि आपको अपमान करे। जब आप अपना डर या दुख ऐसे लोगों को बताते हैं तो आपको एक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है। इसलिए अपने दोस्तों को चुनने में समझदारी से काम लें।